सोचिए एक ऐसा आदमी जो जिंदगी के हर मोड़ पर ठोकर खा रहा है। भारी लोन के बोझ तले दबते दबते उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस होते हैं, या तो अपनी जिंदगी खत्म करे या अपने बाप की। यह है कर्मा वेब सीरीज का पहला एपिसोड जो शुरू होता है एक टेरिफाइंग सीन से। एक आदमी वेयर हाउस के अंदर बंद होता है जिसे जिंदा जला दिया गया होता है। फायर ब्रिगेड उसे बचाता तो है लेकिन चेहरा उसका जल चुका होता है। तभी फ्लैशबैक के जरिए हमें देखने को मिलता है कि पार्क जा योंग का सिंह जो क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों का नुकसान कर चुका है, ऊपर से लोन शार्क उसके पीछे है। कहता है या तो पैसे लाओ वरना हम तुम्हारी किडनी ले जाएंगे। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो जय योंग इंश्योरेंस का प्लान बनाता है लेकिन खुद पर नहीं, अपने बाप के नाम पर। यहाँ से कहानी ले लेती है एक डार्क टर्न। वो अपने बाप की मौत का प्लान बनाता है स्टेज एक्सीडेंट के नाम पर एक चाइनीज किलर को अपने बाप की सुपारी देता है सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए। लेकिन इस एक फैसले ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया जहाँ से ना जमीर बचता है ना ही इंसानियत। क्या आप सोच सकते हैं इंसानी जमीर कितना नीचे गिर सकता है? लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। जब उसके हाथ में पैसा आने ही वाला होता है तो उसके इमोशंस उसे धोखा देने लगते हैं। एक पल ऐसा लगता है जब वो हॉस्पिटल के मॉर्गे यानी कि मुर्दा खाने में अपने बाप की लाश के सामने खड़ा होता है। शुरू में उसके चेहरे पर झूठी शर्मिंदगी और झूठे आंसू होते हैं जैसे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा हो। वो इतना नेचुरली एक्ट करता है कि देखने वाले भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये सच में रो रहा है या सिर्फ ड्रामा कर रहा है। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद उसके चेहरे पर असली गिल्ट उभरने लगता है। वो गिल्ट जो अंदर कहीं दबा हुआ था अचानक से फूट पड़ता है और उस पल में एक इंसान जो अपने दिल को पत्थर बना चुका था धीरे धीरे टूटने लगता है। यहाँ पे ऑडियंस समझ जाती है कि कर्मा सिर्फ रिवेंज की कहानी नहीं है, ये इंसान के अंदर के अंधेरे को एक्सप्लोर करता है। पहला एपिसोड ये दिखाता है कि जब जिंदगी के फैसले पैसे से डिक्टेट होने लगे तो इंसानियत सबसे पहले खत्म होती है और कर्मा उसका हिसाब जरूर लेता है, चाहे थोड़ा वक्त ही क्यों न लग जाए। कर्मा का दूसरा एपिसोड कहानी को एक नई डायरेक्शन में ले जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ब्लॉगर से जो अपने चैनल के लिए माउंटेन्स पर ब्लॉगिंग करने गई थी। कुछ दूरी पर वो देखती है कि वहाँ एक डॉग है जो जमीन खोद खोद कर कुछ खा रहा है। जब वो आगे जाके उसको शूट करती है तो उसके होश ही फाख्ता हो जाते हैं। वहाँ एक लाश होती है जिसे वो कुत्ता बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ये वही लाश है जाए योंग के बाप की जिसका मर्डर पहले एपिसोड में प्लान किया गया था। ये लाश किस बड़ी मुसीबत का कारण बनती है आगे देखेंगे। लेकिन इस बार कहानी एक नए इंसान के आसपास घूमती है, एक अमीर और मशहूर डॉक्टर हांग सांग। एक रात जब वो डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्राइव के दौरान इंटीमेट होता है और अनजाने में वो एक राहगीर को हिट कर देता है जिसकी वजह से राहगीर मर जाता है। शॉक्ड और डर के मारे डॉक्टर लाश को अपनी कार के ट्रंक में डाल देता है लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं होता कि वो इस मर्डर को छुपा सके। एक आदमी उसे ये सब करते हुए देख लेता है और यहीं से सांग उनकी जिंदगी का असली डाउनफॉल शुरू होता है। डॉक्टर उस आदमी को ना जाने देने के चक्कर में हाथापाई करते वक्त उस आदमी के सर पे चोट लगने से वो भी बेहोश हो जाता है। डॉक्टर के पास अब ठिकाने लगाने को दो बॉडीज होती हैं। जब डॉक्टर दोनों को ठिकाने लगाने के लिए पहाड़ की ऊंचाई पर जाता है तो वो आदमी होश में वापस आ जाता है। उस आदमी का मुंह बंद करने के लिए डॉक्टर उसे वहीं 10 मिलियन वॉन देता है। दोनों इस वादे के साथ कि कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा उस डेड बॉडी को दफनाने के बाद वापस घर चले आते हैं। इस एपिसोड की कहानी पिछले एपिसोड से भी ज्यादा डार्क और सस्पेंसफुल होती है। डॉक्टर सांग का गिल्ट, उसका कंफ्यूजन और उसका डर ऑडियंस के दिल में उतर जाता है जब आप देखते हैं कि एक इंसान कैसे गिल्ट को छुपाने के लिए दूसरी गलती करता है। कर्मा का यह एपिसोड ये साबित करता है कि जिंदगी में हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है और कुछ गलतियों का असर वक्त के साथ और भी गहरा होता चला जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे जा रही है वैसे वैसे हर कैरेक्टर अपनी ही बनाई गई चाल में उलझता जा रहा है। शुरुआत होती है उसी आई विटनेस के वापस आने से जो अब डॉक्टर सैंग उनसे 30 मिलियन वॉन की मांग करता है। दूसरी तरफ पार्क जियोंग पुलिस स्टेशन के बाथरूम में नदामत भरे डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि पुलिस के सामने अपना झूठ अच्छे से तैयार करके
पेश कर सके, लेकिन उसकी आवाज बायक नामी एक ऑफिसर सुन लेता है जो आगे चल के उसके लिए मुसीबत बनता है। जब चाय योंग इंश्योरेंस क्लेम लेने जाता है तो वहाँ उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके बाप की मौत अब हकीकत तक पहुंच चुकी होती है। एक्सीडेंट का ढोंग खुलकर सामने आ चुका होता है। उसके बाप की मौत को मर्डर मानते हुए इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने से इनकार कर देती है। वो चाइनीज जिसको इसने अपने बाप की सुपारी दी थी, वो पैसे लेने की खातिर इसे वॉइस रिकॉर्डिंग के सबूत दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है, क्योंकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इंश्योरेंस का पैसा मिला कि नहीं मिला, उसे बस अपने काम का पैसा चाहिए था। ऑफिसर बाय के सब स्टोरी पर नजर रखे हुए हैं। जब वो चाइनीज के जंक यार्ड से वॉइस रिकॉर्डिंग चुराने जाता है तो चाइनीज उसको कत्ल कर देता है और ये सब सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो जाता है। कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। जब डॉक्टर अपने मैकेनिक की मदद से कार की ब्लैक बॉक्स फुटेज देखता है तब उसे पता चलता है कि जिस शख्स को उसने टक्कर मारी थी वो तो पहले से ही मरा हुआ होता है। जिस आई विटनेस को उसने 10 मिलियन वॉन दिए थे असल में वही इस स्कीम का मास्टरमाइंड था और उसी ने ही फुटप्रिंट से बॉडी को गाड़ी के ऊपर फेंका था। डॉक्टर ये सब अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है और कहता है कि अब मैं इस फुटेज के साथ पुलिस के पास जाऊंगा, क्योंकि जो कत्ल मैंने किया ही नहीं है उसकी सजा मुझे कैसे मिल सकती है। तो डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड से बाहर मिलने को कहता है और मिलने के बाद कहानी में एक और नया ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि डॉक्टर की गर्लफ्रेंड और आई विटनेस मिलकर डॉक्टर के साथ एक गेम खेल रहे थे। दोनों एक साथ मिलकर उसका और उसके पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे। एपिसोड के एंड में डॉक्टर की गर्लफ्रेंड और आई विटनेस डॉक्टर को बेहोश कर देते हैं और एक वेयर हाउस में ले जाके वहाँ उसे दफनाने के लिए खड्डा खोदने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर को होश आ जाता है। देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आई विटनेस के साथ हंसी ठिठोली करते हुए खड्डा खुदवा रही थी। ये देखकर डॉक्टर को उस पर गुस्सा आ जाता है और सारे फसाद की जड़ उसे मानते हुए गुस्से में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक मौत वहीं हो जाती है। ये देखकर आई विटनेस डॉक्टर को वहीं पर मार डालता है। ये पूरा एपिसोड सस्पेंस से भरा होता है, जिसमें लेयर बाय लेयर हकीकत जाहिर होती जाती है। ये एपिसोड साबित करता है कि कर्मा एक खतरनाक सच है जो हर किरदार को उसकी गलतियों का हिसाब देने के लिए उसके अंजाम तक ले जाता है। चौथे एपिसोड में वही स्टार्टिंग दिखाते हैं जो पहले एपिसोड में दिखाई थी। वही जलता हुआ वेयर हाउस, वही आग बुझाते फायर ब्रिगेड वाले, वही तफ्तीश करते पुलिस वाले, वही जला हुआ आदमी, वही उसका इलाज करती लेडी डॉक्टर और उसकी टीम, और उसी जले हुए आदमी का नाम सुनकर लेडी डॉक्टर का सुन रह जाना। उसका नाम सुनते ही वो लेडी डॉक्टर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसी परेशानी में वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो एक मेडिसिन खाती है। मेडिसिन खाते ही उसे कुछ याद आने लगता है और उसी गुस्से में वो अपने कमरे का शीशा तोड़ देती है। इतना होते ही स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ दिखाते हैं कि स्कूल टाइम है, जहाँ एक क्लास में कुछ लड़के एक लड़की से किसी मैगजीन के कवर के फोटोशूट की बात कर रहे होते हैं। वहीं एक कोने में खड़ी दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, हर साल इस मैगजीन का चेहरा तुम बनती थी, लेकिन इस साल ये लोग तुम्हें न लेके किसी और को ले रहे हैं। इसी गुस्से में वो लड़की फोटोशूट हो जाने के बाद उस लड़की के पास जाती है जिसका फोटोशूट हो चुका होता है। वो जाके कहती है, तुम बहुत फेमस हो चुकी हो, इसीलिए मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें मिलना चाहता है, क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जाओगी? लड़की शर्माते हुए कहती है, वैसे तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। आखिरकार इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। फिर आगे दिखाते हैं कि वही फोटोशूट वाली लड़की कुछ घायल होती है और एक जगह बेहोश पड़ी होती है। होश में आने पर वो देखती है कि वहाँ 3 लोग होते हैं जिन्होंने अजीबोगरीब मास्क लगाए होते हैं और वो उससे जबरदस्ती की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लेडी डॉक्टर एक जासूस को हायर करती है और उन तीनों आदमियों का एड्रेस पता करने को कहती है। इसी दौरान वो जला हुआ आदमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और एक टैक्सी में बैठकर जाने लगता है। तो लेडी डॉक्टर उस टैक्सी का रास्ता रोक लेती है और उसे सारी पिछली बातें याद दिलाती है, लेकिन उस बंदे को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कह रही है और उसे साइड करके वो आगे निकल जाता है। जासूस की मदद से वो उसकी दवाइयां बदलवा देती है। वो दवाई लेने पर उस जले हुए आदमी को रह रह के चक्कर आने लगते हैं और उसका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर पाता। फिर दिखाते हैं कि वो लेडी डॉक्टर उससे बदला लेने की नीयत से उसका पीछा करती है और एक सुनसान गली में जाकर एक सर्जिकल टूल से
उसको मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही उसके हॉस्पिटल का एक डॉक्टर, जो कि उस लेडी डॉक्टर को पसंद भी करता है, वहां आ जाता है और उसे मारने से रोक लेता है। चाइनीज सुपारी किलर उस बंदे यानी पार्क जाए योंग को अब पहले से ज्यादा धमकियां देने लगता है। चाइनीज के बार बार पैसे मांगने की वजह से पार्क जाए योंग तंग आ चुका होता है। अब वो चाइनीज को ही मार डालने का प्लान बनाने लगता है। पार्क जाए योंग एक बैग में फटे पुराने कपड़े और कागज भरकर गाड़ी में रखकर मोबाइल में अलार्म सेट करके प्रैक्टिस करता है कि जब चाइनीज आके बैठेगा तो मुझे उस पर हथौड़े से कब वार करना है। दूसरी साइड दिखाते हैं कि चाइनीज और आई विटनेस दोनों जेल के यार होते हैं और पुलिस वाले का मर्डर करने की वजह से चाइनीज का चेहरा पुलिस पहचान लेती है और पार्क जाए योंग के बाप को मारने में आई विटनेस ने भी साथ दिया होता है। इस वजह से पुलिस उसका भी चेहरा पहचान लेती है। अब पुलिस उन दोनों यानी चाइनीज और आई विटनेस की तफ्तीश में लगी होती है। फिर दिखाते हैं कि चाइनीज अपना पैसा लेने जाता है तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है और पैसा मांगता है, पार्क जाए योंग जो इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा था, हथौड़ा उठा के उस पर अटैक कर देता है। लेकिन क्योंकि चाइनीज मजा हुआ क्रिमिनल होता है, वो उसका हथौड़ा छीन कर वापस उसी पे वार कर देता है, जिससे पार्क जाए योंग वहीं बेहोश हो जाता है। फिर चीजें रिवाइंड मोड में चलने लगती हैं, जिसमें दिखाते हैं कि पार्क जाए योंग कुर्सी के साथ वेयर हाउस में बंधा होता है। चाइनीज और आई विटनेस दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। आई विटनेस कहता है, पुलिस ने मुझे पहचान लिया है, अब कहीं भी मेरा आना जाना मुश्किल है। इसी बात पर दोनों में बहस होती है। तब आई विटनेस कहता है, जो बंदा कुर्सी पे बंधा हुआ है यानी पार्क जाए योंग, अब मैं उसकी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन चाइनीज इस बात पर एग्री नहीं होता। मौका देखकर आई विटनेस चाइनीज को ऊंचाई से धक्का देकर मार डालता है। फिर वो पार्क जाए योंग के कपड़े, आइडेंटिटी कार्ड, वॉलेट और गाड़ी ले लेता है। जब वो उसका आईडी कार्ड देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका क्लास फेलो है। फिर वो उसके चारों तरफ पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है। देखते देखते वेयर हाउस में हर तरफ आग लग जाती है। जब आई विटनेस वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है तो जलते हुए लकड़ी के कुछ लट्ठे उसके ऊपर भर भरा कर गिर जाते हैं। ज्यादा वजन और आग की वजह से आई विटनेस वहां दब जाता है और निकल नहीं पाता। कर्मा के एंड तक आते आते हर किरदार अपने किए का अंजाम भुगत चुका होता है। बाकी बचा होता है तो सिर्फ आई विटनेस। आखिरी एपिसोड में दिखाते हैं कि जो आई विटनेस होता है असल में वो वही जला हुआ आदमी होता है जिसकी स्टोरी पहले एपिसोड में दिखाई गई थी, जिसको बाद में लेडी डॉक्टर बदला लेने की खातिर मारने लगती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड उसको रोक लेता है। लेडी डॉक्टर के बॉयफ्रेंड का किरदार बेशक बहुत कम फिल्माया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस सीरीज का सबसे अहम किरदार यही डॉक्टर ही होता है, यानी लेडी डॉक्टर का बॉयफ्रेंड। सारी स्टोरी में लेडी डॉक्टर का बॉयफ्रेंड, जो कि खुद भी एक डॉक्टर ही होता है, वो बीच बीच में अपने किसी रिश्तेदार की तबीयत देखने जाया करता था और पूछने पर भी लेडी डॉक्टर को यही बताता था। लेकिन इस पूरी कहानी का जो मेन धमाका है वो यही डॉक्टर के रिश्तेदार की तबीयत खराब होना होता है। आई विटनेस का अंजाम अब करीब आ चुका है, क्योंकि वो पार्क जाए योंग का आईडी कार्ड यूज करके अपने आप को पार्क जाए योंग शो करवाता है, ताकि वो अपनी जिंदगी में किए हुए मर्डर्स और बाकी घटिया कामों की सजा से बच जाए, क्योंकि उसके पीछे अब पुलिस पड़ी होती है। पुलिस से तो वो बच निकलता है, मगर कर्मा से नहीं बच पाता। आई विटनेस जिसकी आइडेंटिटी यूज करके रह रहा होता है, असल में वो उसके स्कूल का क्लासमेट होता है और लोन शार्क का उसके ऊपर भारी कर्ज भी होता है। जैसे कि हम पहले एपिसोड में बता चुके हैं कि लोन शार्क्स का उस बंदे यानी पार्क जाए योंग पर बहुत बड़ा कर्ज होता है। लोन शार्क ने उसे 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसने 1 महीने में लोन नहीं भरा तो वो उसके बॉडी पार्ट्स निकाल कर अपना कर्ज वसूल करेगा। कहानी का जो मेन ट्विस्ट है वो यही होता है कि पार्क जाए योंग ने वो 30 दिन याद रखने के लिए अपने मोबाइल के कैलेंडर में 30 दिन का डेटा सेट कर दिया, जो उसे हर दिन याद दिलाता था कि 1 महीना में से आज एक और दिन कम हो गया। क्योंकि पुलिस आई विटनेस के पीछे पड़ी थी, उसके घर का पता लगा के उसके घर पुलिस पहुंच जाती है, मगर आई विटनेस वहां से भाग जाता है। जब वो सड़क किनारे बैठा होता है, इतने में उसका मोबाइल एक नोटिफिकेशन देता है, क्योंकि वो मोबाइल पार्क जाए योंग का होता है जिसकी ये आइडेंटिटी यूज कर रहा है। नोटिफिकेशन पे लिखा आता है Day 1, जिसका मतलब होता है आज आपके 30 दिन पूरे हो गए। क्योंकि ये मोबाइल दूसरे का होता है तो उसे ये समझ नहीं आता कि इस Day 1 का मतलब क्या है। वो पहले से ही बहुत परेशान होता है इस Day 1 को देखकर और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है।
जब वो ये सब अभी सोच ही रहा होता है, इतने में उसके आगे एक ब्लैक कलर की गाड़ी आके रुकती है। उसके अंदर से कुछ लोग निकलते हैं, उसे जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में डाल के उसे लेके चले जाते हैं। ये लोग लोन शार्क के आदमी होते हैं। चूंकि उसके 30 दिन पूरे हो चुके होते हैं, इसलिए लोन शार्क का मालिक आज उसके बॉडी पार्ट्स निकालकर अपना कर्ज वसूल करेगा। जब वो स्ट्रेचर पे बंधा होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स निकालने का काम लेडी डॉक्टर के बॉयफ्रेंड को दिया जाता है। यानी कि बीच बीच में वो डॉक्टर जब रिश्तेदार का चेकअप करने के बहाने जाता था, उसका मतलब ये था कि वो बंदों के बॉडी पार्ट्स निकालने का काम करता था। डॉक्टर उस बंदे से कहता है कि दूसरों को तो मैं बेहोश करके ये काम करता था, लेकिन तुम्हारे गुनाह इस तरह के हैं जो मुझे ऐसा करने से रोकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बेहोश किए बगैर ही तुम्हारे बॉडी पार्ट्स निकालूंगा। आई विटनेस कहता है तुमने गलत बंदा पकड़ लिया है, मैं वो बंदा हूँ ही नहीं जिस पर कर्ज था, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन कर्मा कभी भी कोई भूल नहीं करता। जिस लेडी डॉक्टर का टीनेज में रेप हुआ था, उसका मेन प्लानर एक्चुअल में यही होता है। कर्मा उसको उसकी सजा देने के लिए उसे वहाँ खींच लाता है जहाँ वो इस वक्त था। आई विटनेस के लाख मना करने के बावजूद के वो नहीं है, मगर डॉक्टर उसके सीने पर सर्जिकल टूल चला ही देता है। यूं आई विटनेस का एंड हो ही जाता है। इस तरह हर किरदार चाहे वो कातिल हो या धोखेबाज अपने किए की सजा जरूर पाता है। तो देखा आपने इंसान के द्वारा किए गए कर्म कैसे उसका पीछा करते हैं। तो लोगों की मदद और अच्छे काम करते रहिए। ये था कर्मा का लास्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड आपने नहीं देखे तो लाजमी देखिएगा। ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।